एक दिन दो बहनें मोहिनी और चंचल जंगल के रास्ते से लकड़ियां बीनकर अपने घर लौट रही थीं। मोहिनी और चंचल दोनों के सिर पर लकड़ियों का बोझ था और हाथ खाली थे। चलते चलते अचानक उनकी नजर झाड़ियों में पड़ी जहां एक चमकता हुआ लाल बक्सा रखा हुआ था। दोनों बहनें हैरान हो गईं। धीरे धीरे उन्होंने उस बक्से को उठाया और संभालते हुए अपने घर ले आईं। घर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, अचानक उसमें से एक सोने की जादुई पिचकारी बाहर निकली जिसके हाथ, पैर और चेहरा था। पिचकारी ने बोलना शुरू किया, मैं कोई आम पिचकारी नहीं हूँ, मैं एक जादुई पिचकारी हूँ। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। दोनों बहनें ये सुनकर हैरान तो हुईं, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन दोनों बहनें उस पिचकारी को बक्से में बंद करके मेले में चली गईं। वहां गांव वाले उन्हें देखकर हंसने लगे। देखो देखो, ये गरीब बहनें, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत उदास हो गईं और चुपचाप वापस घर लौट आईं। घर पहुंचकर दोनों सोचने लगीं, शायद वो पिचकारी सच कह रही थी। जैसे ही उन्होंने फिर से लाल बक्सा खोला, वो जादुई पिचकारी फिर बाहर आई। दोनों बहनों ने कहा, अगर तुम सच में जादुई हो तो कोई जादू करके दिखाओ। तभी पिचकारी ने अपना जादू शुरू किया। उसने सुनहरी रोशनी फैलानी शुरू कर दी। कुछ ही पलों में उनके फटे पुराने कपड़े बदलकर सुंदर और कीमती साड़ियों में बदल गए और उनका टूटा फूटा घर एक भव्य महल में बदल गया। अगली सुबह जब दोनों बहनें उस महल से बाहर निकली तो पूरा गांव उन्हें देखकर दंग रह गया। ये वही गरीब बहनें हैं। लेकिन उस महल के अंदर वो जादुई पिचकारी अकेली रह गई। वो धीरे धीरे बैठ गईं और रोने लगी, क्योंकि किसी ने उसकी कदर नहीं की, किसी ने उसे याद नहीं किया। और सच तो ये था, वो कोई साधारण पिचकारी नहीं थी। वो स्वयं भगवान श्री दिव्य प्रकाश का रूप, जो इंसानों की परीक्षा लेने आए थे। लेकिन लोगों ने उनकी शक्ति तो देखी, पर उनका सम्मान नहीं किया। और इसी वजह से वो जादुई पिचकारी अकेले बैठकर रोने लगी, क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया।